नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्रीवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप टाइटल देख रहे होंगे कि चना में मंदी या ये फिर मौका है। अभी जो मंदी आ रही चने में, ये खरीदी का मौका है क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके तकनीकी विश्लेषण और तेजी मंदी जो है वो कारण क्या बन सकते हैं, बुलिश बेरिश फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। स्लाइड। तो आपको बता दूं, ये जो अभी हमने 1 मार्च से लेके अभी तक का ये जो डेली चार्ट है, ये आपको बता दूं चना जो है मार्च एंड से लेके जुलाई, मध्य जुलाई तक, जुलाई मिड तक एक बहुत ही मतलब टाइट रेंज में व्यापार कर रहा था। 5700 से 5800 की रेंज में था, ज्यादातर 5700 की रेंज में। ये जो रेड कलर में हमने दिखाया है, ये बताने का प्रयास किया कि कंसोलिडेशन फेज था। लगभग लगभग 2 महीने के आसपास चने ने लगभग इसी रेंज में व्यापार किया। उसके बाद ये ब्रेकआउट देके 6450 के आसपास ऊपर हाई इसने बनाया था और यहीं से बाजार वापस अटकना चालू हुआ और इसके ऊपर वो बढ़ मतलब रेजिस्टेंस ले रहा था। और 6450 के बाद क्या रहा, ये लोअर हाई लोअर लोज बनाते जा रहा था। तभी हमने इसको थोड़ा सा मतलब सही समय पे पकड़ा और आपको जानकारी दी थी कि मतलब अब इस लेवल पे बुक करना चाहिए। जो 64 के लेवल चल रहे हैं ना, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और ये हमारी बात लगभग लगभग सही साबित हुई। बाजार क्या हुआ कि बढ़ा घटा ऐसे करके करते धीरे धीरे करके अभी 57, पिछले हफ्ते 57 तक आ गया था। आज की डेट में 58 दिल्ली चने का प्राइस अभी चल रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके डाउन ट्रेंड में है फिलहाल। तो चने के लिए मतलब टेक्निकल तौर पे देखें तो सारा कुछ अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड दिख रहा है। 57 का चना का मजबूत सपोर्ट है। और ये जो है लोग इसमें चना में अटकने का सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, कि जैसे ही चना डाउन हुआ फिर बढ़ा, डाउन गया फिर बढ़ा, तो लोगों को क्या एक आशा बनी थी कि चना अभी बढ़ जाएगा। जब भी 25-50 की रिकवरी है, लोगों को लग रहा था कि बाजार रिकवर हो जाएगा, बट इसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया ही नहीं इस दौरान और मार्केट धीरे धीरे नीचे ही गया। तो 25-50 की रिकवरी, सारा जो भी रिकवरी आई सब फेल हो गया। तो ये है पोजीशन। नेक्स्ट। और अब आपको बता दूं, ये चना का चार्ट है 2023 से लेके अभी तक का पूरा है, 30 सितंबर तक का। इस दौरान चना का जो है पूरा ट्रेंड देखेंगे, ये यहाँ पे एक मेजर रिवर्सल, जैसे इसको ब्रेक करके यहाँ पे चना ने एक अच्छा जंप दिया था। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा करेक्शन फेस में था, फिर इसका हाई तोड़ा तो फिर एक जंप दिया और फिर एक हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ से धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में रहा है। और अभी तक जो है मेजर इसने जो है इसका जो ये फॉल है, ऊपर में देखे तो 8000 से लेके जो नीचे में दिल्ली चना 5500 तक आया था। अभी तक इसका ये पूरा है, अगर 50% के ऊपर जाता, टेक्निकल तौर पे बोलते अगर 50% से ऊपर जाता तो ट्रेंड पूरा रिवर्सल होता। बट अभी ये जो है 8000 से 5500 का जो रेंज है, उसका 50% रिवर्सल नहीं दिया। तो ये अभी भी इसका ट्रेंड हम डाउन ही समझ के चल सकते हैं कि ये ट्रेंड डाउन में है, अभी रिवर्सल जैसा नहीं दिख रहा है चने में। ये हुए टेक्निकल की बातें। नेक्स्ट। और अभी आपको बता दूं कि ये जो चने में जो कमजोरी के कारण कुछ है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं आपसे। पिछले 12-18 महीने में देखें तो चना मटर के दाम में लगातार तेज गिरावट आई है, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। तो इसके कारण लोग हैंड टू माउथ खरीदी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडर हो, स्टॉकिस्ट हो। स्टॉकिस्ट तो फिलहाल उनके हाथ में चना ऊपर भाव का पड़ा है, तो वो तो कैसे करके एग्जिट करना चाहते हैं, बट अभी भाव में उनको नुकसान हो रहा है, वर्तमान भाव जो चल रहे हैं। और मिलर्स जो है हैंड टू माउथ चल रहा है। मिलर्स लगभग 1.5-2 महीने का जो स्टॉक लेके चलता था, बाजार में लगातार जारी गिरावट के कारण वो भी हैंड टू माउथ चल रहे हैं। सस्ते मटर जो है, सस्ता मटर मटर दाल जो है, उसके कारण चना दाल और चना बेसन के डिमांड पे भी काफी प्रभावित किया उसने। एक सब्स्टिट्यूट के ऊपर, सब्स्टिट्यूट के तौर पर जो है मटर दाल और मटर बेसन का खपत बढ़ा है। और पोर्ट से ऑस्ट्रेलिया चने का कमजोर उठाव, जो मैं लगातार आपसे डेटा भी काफी कुछ शेयर किया हूँ वीडियो के माध्यम से भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपने, कि ऑस्ट्रेलिया चना का जो पोर्ट पे स्टॉक है वो काफी स्लो मतलब उठ रहा है वहां से। और ऑस्ट्रेलिया में बेहतर उत्पादन के बाद भाव में लगातार हमने गिरावट देखी है। पिछले साल जो है 22 लाख टन प्लस कुछ जो उत्पादन था, इस बार 21.02 लाख टन का ऑस्ट्रेलिया चना का क्रॉप फोरकास्ट है। सेकेंड हाईएस्ट फोरकास्ट बताया जा रहा है। तो जो है कि उसके और भारत द्वारा कम जो है चने के सौदे होने के कारण वहां पे किसानों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और थोड़ा वहां पे बिकवाली का प्रेशर है। तो जो भाव वहां पे तेजी से घटा, उसका भी यहाँ पे दबाव देखने को मिला है। आयात शुल्क लगेगी या नहीं लगेगी, इसके कारण भी लोग मतलब थोड़ा व्यापार करने में मतलब अनिश्चित है, क्योंकि
कई संस्थाओं ने, किसानी संस्था हो गई या फिर ट्रेड जो एसोसिएशन है, उन्होंने सरकार से मांग की है कि मटर या चने पे आयात शुल्क बढ़ाया जाए ताकि जो है इसको सपोर्ट मिले। बट अभी तक ऐसा कुछ सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है, जिसके कारण मतलब व्यापार की दशा है थोड़ा सा, मतलब लोग व्यापार बहुत सीमित कर रहे हैं। अब तेजी के फैक्टर की बात कर लेते हैं। चना में जो मजबूती अगर बन सकती है तो ये फैक्टर काम आ सकते हैं। देश में चना का सीमित स्टॉक है और बिकवाली कमजोर है। दूसरा पॉइंट देखें तो ऑस्ट्रेलिया चना फॉरवर्ड में खरीदी अभी बहुत कम हुई है इस साल। पिछले साल जो जानकारी है कि 8-9 लाख टन फॉरवर्ड में ऑस्ट्रेलिया ने चना बेचा था। इस साल बहुत कम भारत ने चना खरीदा है। लाख, मुश्किल से 1-1.5 लाख टन के बीच में ही कुछ ये आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं कि इतना ही सौदा हुआ है। तो मतलब अगर आगे चल के ऑस्ट्रेलिया चना आएगा भी तो बहुत कम आएगा। खपत का प्रमुख सीजन, अभी फिलहाल खपत का एक प्रमुख सीजन भी है। सामने बुआई के लिए बीज की भी मांग रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। और जल्द ही चना 2025 सीजन का एमएसपी भी सरकार द्वारा घोषित होगा। अक्टूबर मिड तक मुझे लग रहा है कि ये 15-20 तारीख के आसपास रबी एमएसपी भी आ जाएगा। 56-75 का भी चने का एमएसपी है, तो इसमें कुछ वृद्धि होगी, तो ये भी चने के एक सपोर्ट देख सकते हैं। और दक्षिण भारत में बारिश के कारण जो है जमीन में मॉइस्चर ज्यादा है, और अगर आगे भी कुछ बारिश होती है तो चने की जो बुआई है कुछ देरी हो सकती है। अभी हमारा मानना है कि 15-20 दिन का ऑलरेडी वहां पे जो है स्विंग जो है डिले हो सकता है। तो ये 4-5 कारण जो है कि मतलब चने को सपोर्ट दे सकते हैं। तो आपको बता दूं कि चने का अभी अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट 57 का है, और 57 का अगर नीचे जाता है, क्योंकि ये 57 से ही चना, जो 57 के आसपास से ही चना ने एक अच्छा जंप दिया था। अब फिर वो जो तेजी आई 57 से जो तेजी आई 64-50 तक, वापस बाजार 57 के आसपास ही आके अब अटका हुआ है। अगर 57 के नीचे जाता है तो नीचे फिर अगला सपोर्ट 54-50 के आसपास है। और आपको बता दूं कि ये हमारी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मतलब आप व्यापार अपने मतलब रिसर्च के आधार पर करिए। हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल। सिर्फ हम आप तक जो है बाजार की वास्तविक जानकारी, जो घट रहा है बाजार में, घटनाएं जो हो रही चार्ट के और फंडामेंटल के माध्यम से आपको दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। और आशा करते हैं कि अभी तक हमने चने में आप तक जो जानकारी दी है, हमने लगातार चने के बारे में कार्यक्रम करके आपको पूरा जानकारी बताया कि चने में क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या बन रही हैं, चाहे वो चार्ट के माध्यम से, फंडामेंटल माध्यम, लगभग अभी तक वो सारा सटीक गया है। और यदि आपको लग रहा है कि हमारा जो हम आप मेहनत कर रहे हैं और ये सही जा रहे, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप किस बारे में और सुनना चाहते हैं, चने के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उस पर भी कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई देंगे। एग्री वर्ल्ड में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।